ब्रज का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर श्री कृष्ण जी आते थे अपनी गैयाओं को चराने के लिए। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पे लेके आए हैं जहाँ पर दाऊजी महाराज विराजमान हैं। और यहाँ इस गांव का नाम है मेड़ू। मेड़ू नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस स्थान तक ब्रज की सीमा है। इस ब्रज की सीमा में भगवान श्री कृष्ण जी कैसी कैसी लीलाएं करते थे, कैसे यहाँ पर गोपिकाओं से दही मांगते थे, कर मांगते थे। और इस स्थान पर जब गोपिकाएं कर देने से मना करती थी तो कैसी कैसी लीलाएं होती थी, उन संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आज हम मेड़ू स्थान पर पहुंचे हैं, ब्रज की सीमा में। तो सबसे पहले तो आप दाऊजी महाराज के यहाँ पर दर्शन करेंगे और यहाँ के सेवायत जी से आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाएंगे। ये स्थान गांव के बिल्कुल बीचा बीच में पड़ता है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान रहते हैं और बताया ये गया है कि ये बलदाऊ जी साक्षात रूप में यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, ये पधराई हुई मूर्ति नहीं है। और ये प्रतिमा की भी बड़ी अलौकिक महिमा है। जानते हैं इन दर्शनों की अलौकिक महिमा के बारे में, कैसे ये ठाकुर जी बलदाऊ जी प्रकट हुए और कैसे इन्होंने भक्तों को दर्शन दिए। तो बड़े ही सुंदर दर्शन दाऊजी महाराज के यहाँ पर हैं। यहाँ की सेवायता जी हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कैसे प्रकट हुए दाऊजी महाराज। राधे राधे जी, राधे राधे। दाऊजी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ की जय, श्री रेवती रानी माँ की जय। हमारे दादा ससुर जी थे, वो फ्रेश होने जाते थे जब खेतों में, पहले पुराने जमाने के लोग जाते थे, तो उनको सपने में दिखाई दिया था कि यहाँ के लोग ग्वालिया है जो वो मेरे सिर पे वो खुरपी खोदते हैं। उनको सपने में दिखाई दिया तो वो देखने गए सुबह सुबह उठ के, जब लेटरिन घूमने गई तो देखने गई सुबह सुबह उठ के, तो उनको वहाँ खोद के देखा तो उनको उनकी शेषनाग दिखाई दिया। थोड़ा सा जो इनके सिर पे शेषनाग है वो दिखाई दिए। शेषनाग दिखाई दिया, उन्होंने खोदा और उनको आए अपने भाई बंधुओं को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे सपना दिखाई दिया है कि ताऊ जी हैं यहाँ ग्वारिया मेरे सिर पर खोदते हैं, खुरपी खोदते हैं। इसलिए फिर वो अपने भाई बंधुओं को लेके गए तो उन्होंने देखा तो सारे समाज सहित उनको गाड़ी में लेकर बिठाल कर और लेकर आए। फिर इनको सम्मानित किया गया, इनकी स्थापना की हुई और इनको सर्वजनक रेवती माँ से अच्छे प्रकार से 108 ब्राह्मणों द्वारा विवाह उत्सव किया गया इनका, इनका कन्यादान हुआ और बहुत अच्छे से शादी हुई इनका। इस प्रकार से यहाँ पर स्थापित हुए। श्री राधे राधे। ये खुरपी का निशान इनके ये शेष नाग पे यहाँ पर और है जो अभी दिखाई नहीं देते हैं, मिट गए है हमारी मेड़ू। और पहले यहाँ पर ब्रज 84 कोस की मेड़ू से ही परिक्रमा शुरुआत हुआ करती थी, इसलिए मेड़ू नाम इसका रख दिया गया। और यहाँ पे दाऊ जी महाराज की मंदिर की स्थापना हुई उस टाइम बहुत से नई नई चीजें दिखाई दी उनके साथ। और जैसे कि किसी को सपने में दिखाई देते थे, उनकी पूजा नहीं करेगा तो उनको परेशान भी कर देते थे। कभी कभी बहुत ज्यादा भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं अपने जन से जो भी मनोकामना करके जाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। सभी भक्तों से अनुरोध करना चाहती हूँ, ये ब्रज 84 कोस में मेड़ू दाऊ जी मंदिर है। और यहाँ से पहले काफी भक्त आते थे, अब थोड़ा थोड़ा करके ब्रज 84 कोस में अभी कमी हो गई है। प्रभु कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए और ब्रज 84 कोस में ही मिलाया जाए, ताकि सभी भक्तजन आके इनकी दर्शन कर सके और पूजा श्रद्धा भाव से पूजा भक्ति कर सके। ये जल्दी से जल्दी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोल दाऊ जी महाराज की जय।
जैसा कि आपने इस मंदिर की महत्वता के बारे में जाना, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस मंदिर की महत्वता को पहुँच। 84 कोस की परिक्रमा अब बहुत स्थान में रह गई है और इस जिले के मेड़ू के पास ये गांव है, ब्रज की मेड़ है और इस ब्रज की मेड़ से ही ब्रज प्रारंभ होता है। यहाँ से आगे थोड़ा सा चलेंगे तो गंगा जी आ जाती हैं और श्री कृष्ण भगवान गंगा जी तक ही इस आना चाहते थे, लेकिन बीच में ही यहाँ पर एक मंदिर और पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण जी का सामना होगा, ये ब्रज इसी स्थान तक। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, के लिए राधे राधे।